हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हम यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स में प्रॉपर्टीज कर रहे हैं होमोमॉर्फिज्म की, और थ्योरम लेके चल रहे हैं आज पहली। यदि ई और ई डैश ग्रुप जी व ग्रुप जी डैश के तत्समक अवयव हैं तथा एफ जी से जी डैश में समाकारिता हो, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ ई बराबर ई डैश। ठीक है, और एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। ठीक है, तो आप देखिए इसमें हमारे पास दोनों ही चीज प्रूव करना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो चीज है ये आपको हर आगे वाले थ्योरम्स में काम आएगी। ठीक है, इसलिए आप इनको याद भी रखें और अच्छे से समझें कि आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हो और या इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हो, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम प्रूफ करते हैं कि माना दिया हुआ है कि ई जी का तत्समक अवयव है, तो माना कि जी तथा जी डैश की द्विआधारी संक्रिया क्रमशः स्टार है और ओ है। ठीक है, तो प्रॉपरली स्टार्ट करनी है आपको पेपर में भी। आपको अगर थ्योरम करनी है तो प्रॉपरली वे से करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट को हम प्रूव करते हैं। माना कि ए बिलोंग्स टू जी है। ठीक है, तो अवयव क्या कहता है कि ए के साथ में ई करूं या ई के साथ में ए करूं, मेरे को क्या आएगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ए स्टार ई बराबर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ई स्टार ए। कर सकता हूं ना ऐसा मैं कि मैं सबकी तरफ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सब तरफ मैं एफ ऑफ यानी कि प्रतिबिंब लगा दिया मैंने। राइट, तो एफ ऑफ ए स्टार ई अगर ये समाकारिता है जी से जी डैश में, तो फर्स्ट की संख्या क्या है, स्टार है, और दूसरे की क्या है, ओ है। तो मैं इसमें अगर लगाता हूं समाकारिता, तो ये क्या बन जाएगी, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ ई बन जाएगा ना, क्योंकि समाकारिता को परिभाषित कर रही है, इक्वल टू में एफ ऑफ ए। ठीक है, और यहां पर भी मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, यहां पर एफ जी से जी डैश में क्या है, समाकारिता है, इस वजह से काम हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आप चाहें तो इसको ले लो दोनों को, या इन दोनों को ले लो, कोई से भी दो टर्म्स को ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो चाहे फर्स्ट वाले इन दोनों को ले लो या लास्ट वाले इन दोनों को ले लो। तो यहाँ पर हम अगर मैं लेता हूं कि एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ ई बराबर एफ ऑफ ए। ठीक है, तो आप देखिए एफ ऑफ ए वहां चला जाएगा। ठीक है, तो या फिर मैं कह सकता हूं कि मैं इसको स्टार लगा दूं, संक्रिया लगा दूं इधर। ठीक है, और ई डैश पे लगा दूं, क्योंकि ई डैश क्या है, ई डैश जी डैश की, जी डैश का क्या है, तत्समक है। राइट, क्योंकि इसको लगाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब आप देखो, निरसन नियम याद है ना आपको, निरसन नियम लगा दो तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, एफ ऑफ ई, और यहाँ क्या हो जाएगा, ई डैश। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया हमारे पास जो प्रूफ करनी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब हम इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि जो ग्रुप समकारिता एफ है उसके अंतर्गत जी का तत्समक अवयव का जो प्रतिबिंब हम निकाल रहे हैं वो जी डैश में तत्समक अवयव के बराबर होता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा कि माना कि हमारे पास जी का ए स्वेच्छ अवयव है तथा
जी का तत्समक अवयव क्या है? ई है। तब ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स स्टार ए। कर सकते हैं हम ऐसा कि ए के साथ में ए इनवर्स की संख्या कराओ या ए इनवर्स के साथ में ए कराओ, क्या आएगा? ई आएगा। ये क्या है? प्रतिलोम अवयव की बात हो रही है। ठीक है, जी का कोई अवयव ए है, श्रेष्ठ अवयव, और तत्समक अवयव कौन है? ई है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? प्रतिबिंब लगा रहा हूँ सब में। एफ ऑफ ए इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, और इधर भी मैंने प्रतिबिंब लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर ई डैश। तो ये हमने अभी भी देखा था, एफ ऑफ ई बराबर क्या? ई डैश है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? संख्या लग जाएगी एफ ऑफ ए इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए, राइट। और अब ये रूल के लिए मैं ध्यान देता हूं कि एफ एक समाकारिता है। इसके लिए हमने, इसी वजह से हमने क्या लिख सका है? इस चीज को ये फॉर्म में लिख पाए हैं, क्योंकि एफ क्या है? समाकारिता है जी से जी डैश पर। और इसके लिए क्या लिख देता हूं मैं कि एफ ऑफ ई बराबर ई डैश। ठीक है, फर्स्ट नंबर से, इस वजह से मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? ई डैश लिख दिया। अब वही काम करना है, आप दोनों में से कोई भी एक टर्म ले लो। ठीक है, एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर ई डैश। आप कौन सा दी? यहाँ पर भी आपने स्टार लगा दो, एफ ऑफ ए कर दो, यहाँ से एफ ऑफ ए कैंसिल कर दो। लेकिन आप यहाँ पे एफ ऑफ ए लगा सकते नहीं हो, क्योंकि इससे तो फर्क पड़ेगा ना। ई से कोई फर्क नहीं पड़ता लगाने से, क्योंकि ई तो क्या है? एक तत्समक अवयव है जो किसी सातवीं संख्या करे उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। जैसे पानी है, पानी किसी से आदि मिल जाता है तो अब उसी का कलर ले लेता है किसी भी लिक्विड में मिक्स होकर। ठीक है, इसलिए हमारे पास हम क्या कर रहे हैं? इसको एफ ऑफ ए को ले जाएंगे उधर। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर ई डैश और स्टार भी यहाँ पर होकर आएगा, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए का इनवर्स बन जाएगा। अब ई डैश के साथ संक्रिया कराओगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो एफ ऑफ ए का होल इनवर्स एफ ऑफ ए का इनवर्स बराबर हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, जो हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप समाकारिता एफ के अंतर्गत ग्रुप जी के किसी अवयव ए के प्रतिलोम का एफ प्रतिबिंब ग्रुप जी डैश में ए के एफ प्रतिबिंब का प्रतिलोम है। एफ प्रतिबिंब का क्या है? प्रतिलोम है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इस तरह की कंडीशन बन गई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि एफ के अंतर्गत ग्रुप जी के किसी अवयव ए का प्रतिलोम। ठीक है, याद रखना, एफ के अंतर्गत किसी अवयव ए, जी का कोई अवयव ए है, उसका प्रतिलोम एफ प्रतिबिंब ग्रुप जी प्रतिलोम का एफ प्रतिबिंब। ठीक है, ग्रुप जी डैश में ए के एफ प्रतिबिंब का प्रतिलोम है। ठीक है, यहाँ पर एफ प्रतिबिंब बना, फिर उसका प्रतिलोम आया, यहाँ पर प्रतिलोम का एफ प्रतिबिंब है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं हम। यहाँ पर ये थ्योरम कंप्लीट हुई हमारी। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट है ये भी। यदि ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश ओ में
समाकारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि ग्रुप जी का उपग्रुप एच है। ठीक है, जहाँ एफ ऑफ एच जी डैश का उपग्रुप है। और नंबर सेकंड, ग्रुप जी डैश का उपग्रुप एच डैश है तो एफ इनवर्स ऑफ एच एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एच डैश ग्रुप जी का उपग्रुप है। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है, तो प्रूव करेंगे। यहाँ पर यहाँ से देख लीजिए आप, जी से जी डैश पर समकालिता है, राइट। तो हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो क्या है कि सिद्ध करो कि ग्रुप जी उपग्रुप अगर एच है तो एफ ऑफ एच भी जी डैश का क्या होना चाहिए, उपग्रुप होना चाहिए। जी से कहाँ पहुंच गया, जी डैश पहुंच गया, और एच से क्या हो गया, एफ ऑफ एच हो गया। सेम ऐसे जी डैश अगर उपग्रुप एच का उपग्रुप एच डैश है, ठीक है, तो एफ ऑफ इनवर्स एच यानी कि वापस बैक एफ इनवर्स ऑफ एच जो है वो जी का क्या होना चाहिए, उपग्रुप होना चाहिए। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्पष्ट है कि एफ ऑफ एच सबसेट ऑफ जी डैश और एफ ऑफ एच क्या है, नॉट इक्वल टू फाई है, कि खाली नहीं पर ये देखना होता है कि एफ ऑफ एच जो है वो जी डैश से बिलोंग का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, और एफ ऑफ एच जो है वो खाली नहीं, क्योंकि ई तो होगा सबसे, आपको मैंने बताया था किसी में कुछ भी नहीं हो, अगर वो ग्रुप बनता है तो उसमें क्या होगा, कम से कम ई होगा। ई मतलब कि तस्मा अवयव जरूर होगा। किसी भी ग्रुप को बनाने के लिए कम से कम कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर होगा एक एलिमेंट की, और वो एलिमेंट कौन सा होता है, तस्मक अवयव। ठीक है, क्योंकि ई बिलोंग्स टू एच, तो एफ ऑफ ई क्या है, ई डैश है, और वो किससे बिलोंग करेगा, एफ ऑफ एच से। ठीक है, ई डैश जी डैश का क्या है, तस्मक अवयव है, राइट। अब हमारे पास दो एलिमेंट लेते हैं हम, ए के उपग्रुप प्रूफ करना है, तो ए डैश और बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए डैश बी डैश बिलोंग करता है एफ ऑफ एच से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट ए एंड बी बिलोंग्स टू एच। ऐसे अवयव होंगे कि एफ ऑफ ए इक्वल टू ए डैश एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू बी डैश। ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डैश, और एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डैश, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ए डैश ऑफ बी डैश का इनवर्स। ऐसा हमने क्यों निकाला है, हमें उपग्रुप प्रूफ करना है, और उपग्रुप के लिए क्या होता है, ये ए एंड बी बिलोंग्स टू, अगर एफ ऑफ एच है तो ए डैश इंटू बी डैश का इनवर्स। ठीक है, मतलब ए बी है, वही चीज बता रहे हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू एच है तो ए इंटू बी का इनवर्स बिलोंग्स टू होना चाहिए, भी एच में होना चाहिए। ठीक है, तो वही प्रूव करने जा रहे हैं, ए इंटू ऑफ बी डैश का इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ ऑफ ए के बराबर है, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी का इनवर्स। ठीक है, तो आपको पता है हमने पहले से प्रूफ किया था कि अगर इनवर्स बाहर हो तो अंदर वाले इनवर्स के बराबर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंदर इनवर्स डाल के। ठीक है, इनवर्स अंदर आ जाएगा, पहले वाले थ्योरम से हमने प्रूफ कर चुके हैं, तो मैं आपको बताया था हर बार काम आएगा ये। और अगर मैं इसको पैक करना चाहूँ तो ये समकालिता के हिसाब से पैक कैसे होगा, कि यहाँ तो आ जाएगा ए, और इसी जगह क्या आ जाएगा स्टार, और ये आ जाएगा बी इनवर्स।
बताओ आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? कोई दिक्कत? भाई एफ ऑफ ए, और क्योंकि मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आएगा एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी का इनवर्स, ये आएगा। तो इसको मैं पैक कर दिया, वापस से फॉर्म को बैक करके लिख दिया। अब देखिए, परंतु H एक उपग्रुप है, इसलिए A belongs to H, B belongs to H, then A star B inverse belongs to H। ठीक है, क्योंकि H का उपग्रुप है इसलिए क्या होगा, ऐसे होना वाजिब है, आपको बताया था। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स बी बिलोंग्स टू होना चाहिए एफ ऑफ एच के। तो इसका मतलब अगर ए डैश और बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच के हैं, तो ए डैश ऑफ बी डैश का इनवर्स भी कहाँ से आएगा, एफ ऑफ एच से आएगा। और एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा, जी डैश का सब ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आपको कि जब हमारे पास अगर इस प्रकार से है तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ f लगा दूं, तो एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। तो अगर ए और बी की जगह पर ए डैश बी डैश हो, एफ ऑफ एच की जगह पर एफ ऑफ एच हो, तो इसका मतलब ए डैश ऑफ बी डैश का इनवर्स वो बिलोंग्स टू होना चाहिए एफ ऑफ एच के। तो यही रूल फॉलो कराता है, एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा, जी डैश का सब ग्रुप हो जाएगा। तो एक पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, हमसे कहता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एफ जी डैश जो है उपग्रुप हो एच डैश, जी डैश का उपग्रुप कौन हो, एच डैश हो, तो एफ इनवर्स एच डैश जो है वो जी का होना चाहिए। अब यहां पर हम ये रखेंगे कि एफ ऑफ इनवर्स एच डैश इज नॉट इक्वल टू 5। तो क्योंकि ई डैश बिलोंग करेगा एच डैश में, ई डैश का मतलब क्या है, एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ई बिलोंग करता है एच डैश में। तो इसका मतलब ई, अगर ये एफ यहाँ जा रहा है, एफ वहां जा रहा है, तो एफ वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। किसका इनवर्स, एच डैश। इसका मतलब ई बिलोंग करेगा एफ डैश इनवर्स एच डैश में। इसका मतलब क्या है, वो खाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से फॉर्म बनेगी। तो जहाँ ई क्या है, जी का तस्मक है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो भाई, ई डैश बिलोंग करता है एच डैश में, क्योंकि ई बिलोंग करता है एच में। तो एफ ऑफ ई, ई डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ ई लिख सकता हूँ। एफ ऑफ ई बिलोंग करेगा एच डैश में, तो एफ जब वहां जाएगा तो एफ इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए एंड बी बिलोंग्स टू, अगर एफ इनवर्स ऑफ एच डैश है तो एफ ऑफ ए बिलोंग करेगा एच डैश में, और एफ ऑफ बी बिलोंग करेगा एच डैश में। ठीक है, एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी का इनवर्स। ठीक है, ए और बी बिलोंग्स टू एफ डैश इनवर्स है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए हो जाएगा ना, एफ अगर इधर आएगा तो एफ ऑफ ए बन जाएगा, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एच डैश। ये क्या कहलाता है, एफ एक समाकारिता है, इस चीज को प्रूव करता है। एफ एक समाकारिता है। तो आप इसको चेंज करके लिख सकते हो किसमें, एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, बिलोंग्स टू एच डैश, क्योंकि एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एच डैश, एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू एच डैश, तो एफ ऑफ बी का इनवर्स बी बिलोंग्स टू अगर एच डैश है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यों हो गया, ये एच डैश जो है जी का सब ग्रुप है, इस वजह से। तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ऑफ एच डैश एंड बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ऑफ एच डैश। तो ए स्टार बी इनवर्स, एफ ऑफ ए बराबर ए, एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू किसकी है, एफ इनवर्स ऑफ एच डैश की। ये तो प्रूफ होता है। इससे मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स ऑफ एच जी का सब ग्रुप है। क्लियर, तो बात ध्यान से देख सकते हो।
कि अगर ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच है, वही सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए एक ही रूल है कि दोनों का मल्टीप्लाई और बाद वाले का इनवर्स। ठीक है, जो रूल मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच, पी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच, तो दोनों का मल्टीप्लाई और यहाँ पर इनवर्स अगर वो भी एफ इनवर्स एच में से आ जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास वो सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।